नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बात कर रहा हूं गांधी परिवार के एक और शख्स यानी कि वरुण गांधी को लेकर। माना जा रहा और ये कहा जा रहा है कि जब से पीलीभीत से वरुण गांधी का एक तरीके से टिकट कटा है, उसके बाद वरुण गांधी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आज वरुण गांधी के भविष्य को लेकर बात करूंगा और क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसको लेकर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन चर्चा आरंभ होने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वरुण गांधी को पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया है और आपको पता है कि पीलीभीत से अब वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश से आते हैं और जितिन प्रसाद यानी कि एक ब्राह्मण चेहरे को अगर पीलीभीत से उतारा जा रहा है बीजेपी के द्वारा और वरुण गांधी का टिकट काट के, तो क्या वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? थोड़ा इसके पीछे का गेम समझ लेते हैं। पहली बात समझिए, वरुण गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी की विरोध में बातें करते रहे, आर्टिकल्स लिखते रहे अखबारों में। और अगर आपको याद हो कि पूर्व यानी कि पिछले साल जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए एक ऑडियो क्लिप उनका वायरल हुआ था। लगातार वो नरेंद्र मोदी के विरोध में बात करते रहे। वरुण गांधी का टिकट कटा और जितिन प्रसाद को मिला। अब ये समझिए, जो दूसरे समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति यानी कि इंडी गठबंधन के एक व्यक्ति जिनको पीलीभीत से टिकट मिला है, वर्मा जी, वो तो इस बात को कह रहे हैं कि वो वरुण गांधी अगर पीलीभीत से लड़ते हैं कांग्रेस या समाजवादी के टिकट से तो वो उनका समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ अब समझिए, वरुण गांधी के पीए ने पीलीभीत कलेक्ट्री से 4 अलग अलग पर्चे यानी कि वो नॉमिनेशन की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो खरीद चुके हैं। आज यानी कि आज शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस से आप समझिए कि कांग्रेस से वरुण गांधी को खुला ऑफर है। कांग्रेस के सांसद चौधरी, आप ये समझिए वो किस तरीके से कहते हैं कि वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने इसलिए काटा है क्योंकि वरुण गांधी गांधी हैं, यानी गांधी सरनेम के कारण वरुण गांधी का टिकट कटा है और उनका हम कांग्रेस में स्वागत करते हैं और अगर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो हम उनको टिकट देने के लिए भी तैयार हैं और कांग्रेस में आकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि अगर कांग्रेस के विपक्ष के सबसे बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं तो क्या ये सोनिया गांधी के द्वारा दी गई हरी झंडी है? आपको पता है कि पिछले साल वरुण गांधी और राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पे गए थे और जब राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि उनकी और मेरी विचारधारा अलग है, इसीलिए हम हाथ तो मिला सकते हैं, गले भी मिल सकते हैं, लेकिन दिल नहीं मिला सकते। विचारधारा की बात कहकर राहुल गांधी ने इस पूरे जो बातें निकल रही थी, जो कयास निकल रहा था, उसको सिरे से खारिज कर दिया। अब ये समझिए कि अगर वरुण गांधी को कांग्रेस टिकट देती है पीलीभीत से तो वरुण गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वरुण गांधी कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख और हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जितिन प्रसाद का गेम फंसा दें। और समाजवादी अगर वरुण गांधी के समर्थन में खड़े हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होगी, मुझे लगता है बीजेपी के लिए पीलीभीत की सीट बचाना। ये ऑफर जो है वो दे दिया गया, लेकिन वरुण गांधी ने अब तक इसको लेकर कुछ कहा नहीं है। ना सोशल मीडिया पर बोला गया है वरुण गांधी के द्वारा और ना ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वरुण गांधी की कोई बाइट है। यहाँ तक कि वरुण गांधी दिल्ली के पत्रकारों का कॉल भी नहीं उठा रहे और यहाँ तक आप समझिए उनकी माँ मेनका गांधी को तो टिकट मिला है। बीजेपी ने जो तीसरी लिस्ट है उसमें मेनका गांधी का नाम था, लेकिन मेनका भी 26 फरवरी को लास्ट उनका ट्वीट था, यानी कि टिकट मिलने के बाद बीजेपी के आला कमान को वरुण गांधी ने या फिर मेनका ने शुक्रिया भी अदा नहीं किया, यानी कि उनको लेकर ट्वीट भी नहीं किया। तो क्या कयास निकल रहे हैं? क्या कयास ये है कि कांग्रेस जाएंगे वरुण गांधी और आज नॉमिनेशन फाइल कर देंगे पीलीभीत से कांग्रेस के टिकट पे, या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मेनका तो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ भी चुकी हैं। आंवला से भी रही हैं, वो पीलीभीत से भी रही हैं, सुल्तानपुर से भी रही हैं, तो मेनका का तो पुराना इतिहास है। लेकिन वरुण गांधी का क्या होगा? और अगर 2 गांधी कांग्रेस में हो जाएंगे तो पारिवारिक कलह एक तरीके से प्रियंका राहुल की चल ही रही थी, उसमें तीसरा अगर दावेदार आ जाता है, और वो इसमें कोई दो राय नहीं कि वरुण गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, समझते हैं,
पब्लिक मीटिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन उनका बेहतर है। और अगर 24 में हार जाती है कांग्रेस और वरुण गांधी पीलीभीत से जीत जाते हैं, तो क्या बड़े नेता इस बात को नहीं कहेंगे कांग्रेस के कि क्यों ना राहुल गांधी को हमने आजमा लिया, वरुण गांधी को अपना आजमा लिया जाए? यह आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। और क्या वरुण गांधी अगर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, यानी कि कांग्रेस से वो अगर पीलीभीत का चुनाव नहीं लड़ते, तो क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे? और अगर वो निर्दलीय ना लड़े तो भी अगर समाजवादी पार्टी को बाहर से समर्थन देते, तो मुझे लगता है पीलीभीत में बीजेपी का गणित बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और ये बिगड़ाव किस तरीके का होगा, जितिन क्या जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये समझिए, ये वो एरिया, ये वो कोस्टल है जहाँ पर किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इस मुद्दे को लेकर जो मैंने आपसे बताया, इसको लेकर आपके भी कोई बात हो या फिर आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।